नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त देव अरोरा। कितनी बार शाम को हमें एहसास होता है कि पूरा दिन बीत गया किंतु हमारे काम जो हमने लिस्ट बनाई थी एक भी पूरा नहीं हो पा रहा है। हम इधर उधर देखते हैं तो हमें लगता है लोग कितने प्रोडक्टिव हैं, लोग कितनी आसानी से अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी घड़ी की सुई लगातार भाग रही है किंतु हम कुछ कर नहीं पाते हैं और हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हम आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। क्या ये संभव भी है कि हमारे सभी काम समय पर पूरे हो जाए? जी हाँ, ये संभव भी है और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपको लग रहा होगा ये मजाक है, किंतु ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है ना। प्रदर्शन भी सर्वोत्तम कर सकते हैं। यानी आपने सुना होगा पीक परफॉर्मेंस। पीक परफॉर्मेंस क्या होती है? जब हम अपने काम में इतने डूबे हों कि हमें पता ही ना चले कि लंच टाइम कब ख़त्म हो गया, शाम के 6 कब बज गए, ऑफिस बॉय हमारे टेबल पर चाय रख गया था किंतु हम चाय पीना भी भूल गए, कब ठंडी हुई हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसको हम बोलते हैं पीक परफॉर्मेंस। जनरली आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन फ्लोर के बाहर, जनरली मैन्युफैक्चरिंग असेंबली में आपने देखा होगा कि वर्क फ्लो का एक चार्ट लगा होता है। यानी कि काम का जो भी फ्लो है, किस तरीके से काम की असेंबली होनी है, वो उसी तरीके से हो जिस तरीके से फ्लो चार्ट है, और हम आसानी से उस काम को कर भी लेते हैं। अगर आप देखें कि वर्कशॉप के बाहर असेंबली लाइन में जो हमने फ्लो चार्ट लगाए हैं, लोग उसी के हिसाब से अपना काम करते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हमारे को जो काम करना है वो इस वर्क फ्लो के हिसाब से करना है। दुनिया में एक कंपनी है जिसका नाम है टीम लीज वर्ल्ड ऑफ वर्क। इसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में जितने भी लोग हैं औसतन एवरेज अपने दिन का 2 से सवा 2 घंटे 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं। यानी कि आपके दिन की जो प्रोडक्टिविटी है 13% अकेले सोशल मीडिया खा जाती है। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ फेसबुक ही एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि आपके दिन भर के 80% टाइम को खा जाता है, और 75% जो कर्मचारी हैं लगभग अपना टाइम जो है फेसबुक के ऊपर गुजारते हैं। अगर हम देखें हमारी प्रोडक्टिविटी को रोकने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो एक मोबाइल का है। जी हाँ, आपके पास मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जो दुनिया में सबसे खतरनाक है। बेशक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, किंतु कुछ लोग हैं जिनके पास पढ़ने के लिए ना लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, वो ज़्यादातर अपना समय जो है मोबाइल के ऊपर गुजारते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, कुछ लोगों को लत लग गई है, अपना कीमती समय कई घंटे वो मोबाइल पर देते हैं, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई पर तो नहीं लगता है। कई बार आप मोबाइल लेके बैठे हैं, आपको लगता है कोई दूर से जो है जा रहा है, हम उसको बिना देखे नहीं रोक पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है अरे कोई मैसेज आया कि नहीं आया, और हम मोबाइल को उठा कर देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम झूठ मूठ में जो है पढ़ाई न करने के एक बहाने वहाँ पर मोबाइल के साथ ढूंढ लेते हैं। हम अपना ध्यान जो कि हमें केंद्रित करना चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं। जैसे हम कोशिश करते हैं कि अपना ध्यान जो है पढ़ाई पर लगाएं, काम पर लगाएं, अचानक नोटिफिकेशन से पता चलता है कोई मैसेज आ गया। कभी लिंक्डइन से कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी इंस्टाग्राम से आ रहा है, कभी हमें जो है व्हाट्सएप आ रहा है, तो हम अपने को डिस्ट्रक्टिव कर देते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोगों को एक आदत सी हो गई है कि छोटी छोटी बातों पर हम अपनी सलाह देने लगते हैं। जैसे ही कहीं पे कोई बातचीत चल रही है, 4-5 लोग बैठे हैं, हम भी जो है अपने आप को बहुत बड़ा टैलेंटेड समझकर अपनी समझ से जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना टाइम भी खराब करते हैं। दूसरा, जब हम ऑफिस में होते हैं तो कई बार देखा होगा जैसे ही हम अपना ध्यान काम पर लगाते हैं, अचानक से कोई अंदर आ जाता, किसी को पता ही नहीं होता कि हम लोग काम में बिजी हैं। कई बार घर पे बैठे हो, पता चला सोसाइटी की मीटिंग की कॉल आ जाती है, कई बार किसी रिश्तेदार का आने का जो है मैसेज आता था। तो ये हमारे लाइफ के डिस्ट्रक्शन है। अब हमारे मन में सवाल है कि इन सब से कैसे बचा जाए, इनसे बचने के लिए हमें करना क्या है, ये हम सबको सोचना है। अचानक से मोबाइल में नोटिफिकेशन आए और हम उसको देखने लगते हैं, तो इससे कैसे बचे, कैसे अपने ध्यान को सेंट्रलाइज करें। क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार जब भी हम किसी नोटिफिकेशन से डिस्ट्रक्टिव होते हैं तो वापस अपने को काम पर सेंट्रलाइज करने के लिए हमें कम से कम 20 मिनट की जरूरत होती है। और अगर आप देखें दिन में कितने नोटिफिकेशन हमें आते हैं, कितनी बार जो है हम डिसेंट्रलाइज होते हैं, कितनी बार डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और कितनी बार जाके हमें जो है दोबारा फोकस करने के लिए अगले 20 मिनट की ज़रूरत है।
यानी देखें तो हम दिन भर जो है अपने सेंट्रलाइज माइंड को डिस्टर्ब ही करते रहे। 40 से 50% प्रोडक्टिविटी सिर्फ इसी डिस्ट्रक्शन के कारण होती है। और इससे बचने का एक तरीका भी है। समझ लो कि आपने अपने पूरे दिन के शेड्यूल में 1 घंटे को डिस्ट्रक्शन फ्री करना है। यानी इस घंटे में आपने मोबाइल के सभी नोटिफिकेशन को बंद, जैसे ही आप इसके नोटिफिकेशन बंद करते हैं, आप 1 घंटे के लिए अपने काम पर ध्यान लगा पाते हैं, अपना काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन करिए, आपको पता चलेगा कि आपने ये जो 1 घंटे का डिसीजन है ये सही लिया है। और अगर आप इसको बढ़ाएं और 1 महीना करके देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, आपका ध्यान अपने काम पर फोकस होना शुरू हो गया है। और जो भी आपके अंदर एक मंकी माइंड होता है उसको भी आप जो है संभाल कर रख चल सकते हैं। मंकी माइंड क्या होता है? जैसे कि मेरा मोबाइल रखा हुआ है और मैं ये सोचता हूँ थोड़ी देर के लिए जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अचानक मुझे लगता है यार अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मोबाइल तो खराब नहीं है, अभी तक कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया, नेटवर्क नहीं है क्या? तो ये जो मंकी माइंड है ये हमारे दिमाग में एक बेल देता रहता है, जिससे कि हम मोबाइल उठा कर देखते हैं। हमारे दिमाग में एक तूफान चलता रहता है और हम हमेशा बेचैन रहते हैं। तो मंकी माइंड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत शरारती होता है और आपको कई बार ये पास्ट में भी ले जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे मन में चिंताएं आने लगती है, निगेटिव ख्याल आने लगते हैं, निगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो जाती है। तो इस मंकी माइंड को कंट्रोल करने के लिए भी हम थोड़ा बीच में पानी पी सकते हैं, थोड़ा विंडो से बाहर देख सकते हैं, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। देखिए कि आपका जो फोकस है काम के ऊपर बनना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हम मंकी माइंड को कंट्रोल करके जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कास्केड करना शुरू कर देते हैं। दूसरा एक और तरीका है, जैसे कि कई बार हमारे मन में इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है, कोई पास्ट की है या आने वाले फ्यूचर की है या प्रेजेंट की है। तो इमेजिन करिए कि जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ रही है वो एक दरवाज़ा है जिससे कि वो अंदर आती है। अब मैं कोशिश करूँ, इमेजिन करूँ कि मैं ये दरवाज़ा बंद कर देता हूँ तो ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में आने से रुकना शुरू हो जाती है। आसान नहीं है, पर आप एक बार कोशिश करिए। जैसे ही कोई ऐसी वाहियात चीज आपके दिमाग में घुसना शुरू करती है जिसे आप नहीं चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि मैं अपना दरवाजा बंद कर दूं और मैं इमेजिन करूं कि मुझे इसकी अभी जरूरत नहीं है, बाद में आना। रोजाना सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठकर पार्क में जाएं, आधा घंटे घास के ऊपर घूमें फिरें, आपका मन शांत होगा, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। आपको मॉर्निंग वॉक के मैं फ़ायदे बताता हूँ। सुबह उठने से आपका मूड फ्रेश रहेगा। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी। मेडिटेशन करें, आपका दिन में जितने भी काम है वो शांति से समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं सुबह का जो टाइम है पूरे दिन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, इसलिए जो भी आपके सबसे कठिन काम है वो आप कोशिश करिए कि आप जो हैं उसको दिन में निपटाए, सुबह सुबह निपटाए, जब आप एनर्जी से भरपूर होते हैं। कई जगह आपने देखा होगा 4 AM क्लब, 5 AM क्लब, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। यानी कि ये क्या है, एक तरीके के सार्वजनिक स्थानीय भाषा में क्लब हैं जिनके अंदर आप जो है अपने आप को शामिल करके उस समय आके उनके साथ एक्टिविटी कर सकते हैं। आपने जो है ओपरा, मिशेल, आपके ओबामा, टिम कुक, इन लोगों के नाम सुने हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर अपने जादू से लोगों को सम्मोहित किया है और लोगों को अनुभव सिखाया है। और मैं तो ये कहूंगा कि इन लोगों ने जो हमें अनुभव सिखाया है उसकी वजह यही है, इन सब महान लोगों ने जितने भी बड़े कार्य किए हैं वो सुबह सुबह किए। हमारा ध्यान जो है शांत है, हम दृढ़ संकल्प ले सकते हैं, एकाग्रता में सुधार ला सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं और वातावरण जो कि इतना निर्मल है, हम अपने आप को, मन को शांत रख सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारी मानसिकता बहुत अच्छी होती है, हमारी एकाग्रता मजबूत होती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, लक्ष्य वही निर्धारित करें जो आप पूरे कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपने लक्ष्य जो है अपनी क्षमता से ज्यादा बना लिए, अब आप करने जा रहे हैं तो आपसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उससे आप प्रेशर में आ जाएंगे, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप अपने लक्ष्य उतने ही बनाएं जितने कि आप पूरे कर सकते हैं। अपने टास्क की लिस्ट उतनी ही बनाएं जिसमें आप पूरे करके अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने टास्क पूरे कर लेंगे, अपने गोल वक्त पे पूरे कर लेंगे, आपको अपने ऊपर विश्वास आएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगेगी। और जब दुनिया आप पर विश्वास करने लगेगी तो समझिए कि आपके ये जो छोटे छोटे प्रयास थे उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी 100 गुना तक बढ़ सकती है। और फिर देखिए
आपके जीवन में क्रांति आएगी। आपका जो है अंदर एक अजीब सा परिवर्तन होगा और आपका मन जो है वो काम में लगने लगेगा। फिर जब आप अपने कार्य, अपने काम वक्त पर निपटाने लगेंगे, आप अपने गोल अचीव करने लगेंगे, तो देखिए आपके पास कितना वक्त, कितने घंटे खाली होंगे, आप फ्री होने लगेंगे। और अगर आप फ्री होने लगे तो इसका फायदा उठाएं। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहुमूल्य कमेंट्स दीजिए और मुझे बताइए कि अगले वीडियो में मैं इसमें क्या सुधार करूं, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी देखकर लोग भी ट्राई करें और आप लोगों को सिखा सके कि हमें दिन में कैसे प्रोडक्टिव होना है। थैंक यू वेरी मच।